जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतिदिन मैं प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर चल रहा है इसका वीडियो बनाकर मैं अपलोड करते रहता हूं, ठीक है। तो आज मैं बनाने जा रहा हूं प्रश्न नंबर 112 111 तक सॉल्व कर चुका हूं। एक एक करके मैं सॉल्व करते आ रहा हूं। और आप लोग अगर जो नए छात्र होंगे कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक नंबर से देखेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि बीच बीच में मैं क्या करूँगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो जिसका कंसेप्ट मैं क्लियर करा चुका हूँ, वो चीज़ को मैं शॉर्टकट एकदम बनाऊंगा, बिल्कुल ठीक है। तो आप भी आने वाला समय भी मिलेगा तो होगा। और मैं कंसेप्ट क्लियर इसलिए करा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अब कुछ दिन के बाद वैकेंसी ज़्यादा आने वाली है। जब वैकेंसी आएगी तो सेट बनाया जाएगा। सेट जब बनाइएगा ना, उस पीरियड में क्या होगा, जब हम बनाएंगे तो शॉर्टकट बनाएंगे। टाइम देखना है मुझे, टाइम के अनुसार बनाना है। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, शॉर्टकट बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, आपके घर में कोई भाई बहन है छोटा है तो उसको आप वीडियो दिखाइए, तो ये जरूर सब दिखाइए, क्योंकि ये सब 5-6 का ही क्वेश्चन है, 5-6-7-8 तक यही सब तो आता है कंपटीशन में। यही सब बेहतर करना है, आगे चलकर प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए तो प्रश्न बनाते हैं, हम देखते हैं क्या है भाई मेरे। कहता है कि 112 नंबर प्रश्न, किसी व्यक्ति ने 2 वस्तु ए तथा बी 5,000 रुपये में खरीदी। उसने ए को 20% लाभ पर तथा बी को 10% हानि पर बेचा। इस प्रकार उसे अपनी लागत पर 2% का लाभ हुआ, तो ए का क्रय मूल्य क्या होगा। इन पूरे सौदे पर 2% का लाभ कमा रहा है। अब भाई मेरे यहाँ देखना है कि इसको शॉर्टकट कैसे बनाएंगे। मैंने बताया था, ऐसे वीडियो बना चुका हूँ, ऐसे सवाल को कई बार सॉल्व कर चुका हूँ, फिर भी बता दे रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ है ना यूनिक है। देखिए भाई मेरे 500 रुपये दे रखा है, 2% लाभ चाहिए तो कितना में बेचेगा, 102/100 में बेच डालेगा इसको। अब गुना करेंगे तो 5100 रुपया ये हो जाएगा। अब आइए भाई मैंने तरीका आपको कई बार बताया था, उस तरीका को अपनाइए। यहाँ 5100 गुने 100, ठीक है। और माइनस किसका निकालना ये देखना है, तो कहता है ए वाला का क्या है, ए का निकालना है। यानी ए 20% लाभ पर है तो किसको लेंगे, हानि वाले को लेंगे। तो यहाँ 5,000 रुपये जो पूंजी है उसको लिखेंगे ही, और 10% हानि है तो 90 लिखेंगे, ऐसे बनाएंगे। अब यहाँ देखना है कि बट्टा में जो डिवाइड करना है किससे करेंगे, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पहले, कई वीडियो में बनाया हूँ, कई सवालों को बनाया गया है। मैंने कई बार बोला था कि प्लस प्लस यानी होगा तो उसको क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस, यानी कि लाभ लाभ होगा तो जोड़ेंगे नहीं बल्कि घटाएंगे। हानि होगा, हानि हानि होगा तो भी घटाएंगे। हानि और लाभ होगा तो जोड़ लेंगे। तो यहाँ है लाभ और हानि है, जोड़ लेंगे यानी 30 हो जाएगा भाई मेरे। अब देखिए करना क्या है, इसमें से आसान तरीका से बनाएंगे। 4 जीरो है, इसमें भी 4 जीरो मिल रहा है, एक पर 4 जीरो हमने यहाँ नोट कर लिया। अब क्या बचेगा 51, यहाँ 5 9 45, तो 51 में से कितना घटाना है आपको, 45 घटाना है, कितना आएगा 6 आ जाएगा, बटा में 30 हो जाएगा। 6 पचे 30, 5 दूना 10 अर्थात 2000, कितना है भाई मेरे 2000, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ है 2000, इसमें है ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर बी का निकालना होगा तो या तो बी का निकालना होगा तो ये रखेंगे 120 रखते, यहाँ पे कितना 120 रखते, अन्यथा यहाँ पे 5000 है, 5000 में से 2000 घटा लेंगे तो आ जाएगा 3000, बी का क्रय मूल्य हो जाएगा। वैसे ही बना सकते हैं, फिर बहुत से मिलेगा। एक क्वेश्चन में तो हजारों क्वेश्चन साइलेंट रहता है, उसको आपके ऊपर डिपेंड करता है बनाने के लिए। चलिए ये प्रश्न देखते हैं 113 नंबर। किसी वस्तु को 116 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत उसे 92 रुपये में बेचने की तुलना में 3 गुना होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य भाई मेरे नहीं समझ में आता है तो हम मान लेते हैं 1 से, क्रय x कंसेप्ट क्लियर कराता हूँ, क्रय x हो जाएगा। अब 92 में बेच रहा है, इतना में बेच रहा है, इसके लाभ से 3 गुना ले रहा है, तो पहले उससे बना लेंगे। कितना है भाई मेरे, तो विक्रय है हमारा 92 ना, लाभ हो रहा है इसका तो इसका लाभ निकाल लेंगे, तो इसका लाभ हो जाएगा विक्रय माइनस क्रय मूल्य, 92 माइनस 100 हो गया। लेकिन इसको भी बेच रहा है, ये 116 में बेच रहा है, दूसरा विक्रय मूल्य 116 में बेच रहा है, कितना में 116 में, तो कह रहा है ना इस पहले का लाभ जो हो रहा था ना उस पे लाभ जो ये हो रहा है इसका 3 गुना ये लाभ कमाता है। यानी कितना लाभ कमा ले रहा है भाई मेरे, 3 गुना, कितना, तो ये 92 माइनस 1, 3 गुना लाभ कमा रहा है। तो लाभ बराबर कितना होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय माइनस क्रय, विक्रय माइनस क्रय होता है। आप कर लो, लाभ कितना 3 गुना है तो 3 रहने देते हैं, 92 माइनस 1। अब यहाँ लाभ होगा विक्रय माइनस क्रय, तो विक्रय 116 माइनस क्रय 1 है,
गुना कर लेंगे, 3 दूना 6 और 9 तिया 27 हो जाएगा भाई मेरे। 3 दूना 6 9 तिया 27 माइनस 3x इक्वल टू यहाँ पे 116 माइनस 1 हो जाएगा। एक तरफ चर को एक तरफ अचर को इधर लाए घटाएंगे इसको तो कितना आएगा 0 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, उधर माइनस है प्लस होगा, 3x प्लस होगा, यहाँ माइनस x है 2x हो जाएगा, कटा देंगे तो 80 कितना x बराबर 80 आ जाएगा। यानी 80 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि यहाँ मिस्टेक कर दिया गया है, उससे कोई बात नहीं है, टाइप करने में मिस्टेक होता है। ठीक है, अब इसको बनाएंगे। ये प्रश्न है, कहते एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा, यदि उसने इसे 25% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 600 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ हुआ होता। घोड़े का क्रय मूल्य निकालिए। ऐसे प्रश्न कई बना चुका हूँ, फिर भी बता दे रहा हूँ क्योंकि ये ज़रूरत है आपके लिए। चलिए, यहाँ क्रय इक्वल टू विक्रय, यानी दो तरफ डिवाइड कर लेते हैं। क्रय मानेंगे 100 तो विक्रय भाई कितना क्रय 15% लाभ पर तो 115 हो जाएगा। अब कहता है कि 25% कम मूल्य पर खरीदा होता तो 25% कम यानी 100 में खरीद रहा है, इसमें 25% कम का मतलब कितना में खरीदेगा भाई मेरे 75 पर, 75 हो जाएगा। अब पूरे सौदे पर 32% का लाभ हो रहा है तो कहने लिख देंगे 132 बटा ए पर हो रहा है, इस पर नहीं का पर 100, 25 या 75, 25 चौका 100, 4 से कटाएंगे 4 3 12, 4 3 12, 33 या 99, यानी कितना का अंतर होगा भाई मेरे तो 16 का हो जाएगा। तो यहाँ 16 इक्वल टू कितना का अंतर है भाई मेरे कम हो रहा है 600 लिख देंगे। तो एक बराबर कितना 600 बटा 16, लेकिन कितना निकालना है क्रय मूल्य 100 है तो 100 बराबर कितना होगा भाई मेरे तो 100 से काहे नहीं गुना कर देंगे यहाँ पे, मतलब ये डायरेक्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। अब 4 से तो 4 चौका 16 ना 15 चौका 60, 150 फिर कटाएंगे तो 25, अब 25 से गुना कर लेंगे तो 0 का 0, 15 पचे 75 का 5 हो जाएगा, हाथ में 7 होगा, 15 30 7 37 3500 3750 कहाँ है यहाँ पे, ये नहीं, हाँ यहाँ 2000, ये 3750 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, इसको देखेंगे भाई मेरे। एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपये अधिक होता तो उस पर 5% का लाभ हुआ होता। वस्तु का क्रय मूल्य निकाले। विक्रय मूल्य भी पूछा जा सकता है। देखिए भाई मेरे यहाँ कहता है कि कितना अधिक है, फिर ये देखिए 100 अधिक है, मैंने बताया इतना अंतर होगा तो उसको 100 गुने फिर 100 से गुना करना है, अंतर या अधिक गुने 100। और यहाँ क्या है हानि है और ये क्या है लाभ है, तो मैंने कई बार बताया हो लाभ और हानि एक जैसा, मतलब एक लाभ है एक हानि है तो जोड़ कर डिवाइड करना है। ठीक है, तो दोनों को क्या करेंगे जोड़ लेंगे, कितना आएगा 25 आ जाएगा, 25 चौका 100 यानी 400 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 400 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी है। इसका विक्रय मूल्य भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए बस, बेहतर बनना है तो। देखिए भाई मेरे ये 116 नंबर प्रश्न है। कहते एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचा, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपये अधिक होता तो, अरे वही चीज़ है, हटाइए टाइप दोबारा हो चुका है। ये देखिए कहता है 17 गेंदे को 720 में बेचने पर उसमें 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हुई, तदनुसार एक गेंद का लागत मूल्य क्या होगा। दोस्तों ये सवाल तो मैं कई बार बता चुका हूँ, बहुत इजी तरीका से है, आपको बनाकर कमेंट करना है। मैं हिंट्स भी दे रहा हूँ कि करना क्या है भाई मेरे, ये इसको और इसको जोड़ करके या घटा करके, कब जोड़ना है कब घटाना है ये करना है आपको, जोड़ करके या घटा करके कितना से इतना को डिवाइड करना है। तो अब कब जोड़ना है कब घटाना है, लाभ होगा तब या हानि होगा तब जोड़ना है या हानि होगा, ये आप जानते हैं क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर चुका हूँ, इसलिए मैं आगे इसको बढ़ा रहा हूँ। आप इसको बनाकर कमेंट जरूर करेंगे ताकि मुझे पता चलेगा देख रहे हैं या समझे नहीं समझे, या पहले वीडियो देखे हैं कि नहीं। अब इसको देखिए, किसी वस्तु को 425 में बेचने के बाद हुआ लाभ यदि उसे 355 में बेचने के बाद हुई हानि के बराबर है तो उस वस्तु की लागत क्या है भाई मेरे।
अब इसको क्या करेंगे आप और कैसे बनाएंगे देख लीजिएगा। मैं इसका कंसेप्ट क्लियर कराता हूँ और शॉर्टकट भी तरीका मैं बता दूंगा। देख लीजिए कैसे भाई मेरे। कहता है किसी वस्तु को इतना में बेचने के बाद हुआ लाभ यदि इतने में बेचने, देखिए तो उसकी लागत मिलता करे एक्स कर लो भाई मेरे। इतना में बेच रहा है तो उसको लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है इतना में बेच रहा है तो लाभ बराबर कितना होगा भाई मेरे, लाभ बराबर विकल्प माइनस करेंगे 425 माइनस 1 हो जाएगा, लाभ हो गया। अब फिर कहता है कि ना 355 में बेच रहा है तो हानि हो रहा है, तो अब हानि होता है भाई मेरे इतना में बेचने के बाद, तो इसका मतलब हानि बराबर कितना होगा, तो आप हानि भी निकाल सकते हैं। तो हानि निकाल दो तो हानि जाते हैं क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है x है, x माइनस 355 हो जाएगा। अभी लाभ और हानि दोनों कहता है बराबर है, हानि हुई लाभ और हानि के बराबर है, दोनों को बराबर कर देंगे, लाभ इक्वल टू हानि दोनों कर रहा है। अब दोनों को रख लेंगे भाई मेरे, लाभ कितना है 425 माइनस एक्स है और हानि कितना है एक्स माइनस 355 है। चलिए एक तरफ चौर को एक तरफ इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं तो जुट जाएगा 5 5 10 के 0, 5 2 7 1 8 हो जाएगा और 4 3 7 780 देख लेते हैं। 5 5 10 के 0, 5 2 7 1 8 हो जाएगा, 4 3 7 इक्वल टू उधर 2x 2 से डिवाइड करेंगे भाई मेरे, 3 9 6 9 9 18 यानी कि 390, 390 यानी कि 390 रुपये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 390 ऑप्शन नंबर बी जाएगा। अब इसको क्या करना है, शॉर्टकट बनाना चाहते हैं भाई मेरे, तो दोनों के जोड़कर हाफ कर लीजिए, तो जोड़ेंगे कितना 5 5 10 के 0 हो जाएगा और 2 और 5 7 1 8 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर लो आ जाएगा। तो ये कटाएंगे तो 3 दूना 6 और 9 दूना 18, 390 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।